हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी स्टोरी है रिप वैन विंकल की। स्टोरी की सेटिंग ऐसे है कि हडसन रिवर है हिल्स के पास ही एक विलेज बसा हुआ है जिसके सीन बहुत सुंदर है। चिमनियों में से धुआं निकल रहा है। वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं और वहाँ पे एक पर्सन रहता है जिसका नाम है रिप वैन विंकल। वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही हेल्पफुल टाइप का पर्सन है, पर वो अपने आप के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और उसको काम करना भी पसंद नहीं है। तो उसकी जो वाइफ है डेम वैन विंकल, वो बहुत ही खड़ूस और लालची टाइप की औरत है, पर रिप वैन विंकल बहुत ही हेल्पफुल है। उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में फ़िशिंग करना या अपने डॉग के साथ हंटिंग पर जाना फॉरेस्ट में, ये सब कुछ नॉर्मल है। वो हमेशा ही एक दूसरे की हेल्प करता है, किसी बच्चे की या हमेशा ही किसी दूसरे पर्सन की हेल्प करता है और वो हमेशा हैप्पी रहता है। ही इज़ अ हैप्पी पर्सन। तो इस वजह से उसकी जो वाइफ होती है वो हमेशा उसके साथ लड़ती झगड़ती रहती है। तो अपनी वाइफ की इतनी बातें सुनने के बाद एक दिन उसको बहुत गुस्सा आया। वो अपने डॉग के साथ फॉरेस्ट में निकल पड़ा। उसके हाथ में गन थी ताकि वो हंटिंग कर सके। अब अपने डॉग के साथ हंटिंग करता करता वो हिल के ऊपर चढ़ाई करने लगा। चढ़ाई करते करते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जो बहुत ऊंची थी। वहाँ पे पहुँच के उसने अपना सारा दिन अच्छे से स्पेंड किया। उसने सीन्स देखे, उसको बहुत मज़ा आ रहा था। वो अपने डॉग के साथ था, खुश था। उसने अपने बारे में सोचा, अपनी लाइफ के बारे में सोचा, पर वो सोचता ये था कि मैंने कोई काम नहीं करना, मैंने सिर्फ दूसरे लोगों की हेल्प करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर ये सोचते सोचते शाम हो गई और शाम होने के बाद उसने सोचा कि घर चलते हैं। जब वो अपनी घर की तरफ वापस आ रहा था तो उसको एक आवाज़ सुनाई दी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। उसने देखा कि मेरे आसपास तो कोई भी नहीं है, तो ये आवाज़ किसने लगाई। उसने सोचा कि शायद मुझे ऐसे ही भ्रम हुआ होगा, तो वो वापस से चल पड़ा। पर उसको फिर से आवाज़ सुनाई दी, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल। जब दोबारा उसने ये आवाज़ सुनी तो वो डर गया, उसका डॉग भी डर गया और वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उसने धीरे से पीछे मुड़ के देखा तो उसे क्या दिखाई दिया कि उसके सामने एक बौना सा ओल्ड मैन खड़ा है। वो ओल्ड मैन धीरे धीरे उसके पास आया और उसने कहा कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? मेरे पास एक केग है, क्या तुम मुझे इसके सहारे दूसरी साइड ले जाओगे? रिप वैन विंकल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो वो दोनों चल पड़ते हैं, हिल के ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। तो कभी ओल्ड मैन के पास वो केग होता है पीठ पे, तो कभी रिप वैन विंकल कहता है कि अब मुझे दे दो। तो ऐसे वो बारी बारी अपना जो केग है वो एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट करते रहते हैं। तो आगे चलते चलते वो एक खाली सी ग्राउंड में पहुंचते हैं जहां पर उसके फ्रेंड्स, ओल्ड मैन के फ्रेंड्स, गेम खेल रहे होते हैं। उस गेम का नाम है 9 पिन्स। तो गेम खेलते खेलते ही रिप वैन विंकल देखता है कि एक यंग आदमी एक कंटेनर में कुछ डाल रहा है। वो शराब थी। तो रिप वैन विंकल ने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ी सी पी लूँ। तो वो पी लेता है और वहाँ पे ही सो जाता है हिल के ऊपर। वो इतना सोता है कि उसके पैरों में, अब जब वो उठा है अगले दिन, दर्द होने लग जाता है। उसने देखा कि मेरे आसपास तो सब कुछ चेंज हो गया है। वो गहरी नींद में चला गया था। उसके पास जो हिल थी वो अब हरी भरी हो चुकी है। उसकी जो दाढ़ी है वो 1 फुट लंबी हो गई है और वो बहुत ओल्ड महसूस कर रहा है। उसके जॉइंट्स में पेन होने लगा है। फिर वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं ज़्यादा सो लिया हूँ, तो अब मुझे घर जाना चाहिए। वो रास्ते से, उस हिल से नीचे आता है अपने विलेज की तरफ। वो देखता है रास्ते में सब कुछ चेंज हो गया है। जब वो अपने विलेज पहुंचता है तो वो ऐसे ऐसे घरों को देखता है, न्यू घर और न्यू एरियाज़ जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उसको लगता है ये कौन से घर हैं जो मैंने पहले कभी नहीं देखे। न्यू रोज ऑफ हाउसेस आ गई हैं वहाँ पर। सारे विलेज को देखने के बाद वो अपने घर की तरफ चलता है। अपने घर के सामने जो वो जाके देखता है कि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुनसान हो चुका है सब कुछ। उसके घर में कोई भी नहीं था, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, कोई भी वहाँ पर नहीं था। तो वो बहुत हैरान होता है। वो चिल्लाता है कि मेरे घर, मेरे बच्चे, मेरे
वाइफ मेरी, सब कुछ कहाँ है, मेरी चीज़ें कहाँ हैं। तो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। फिर भीड़ में से एक लेडी, एक गर्ल आती है और उसके हाथ में एक बच्चा होता है। वो उस लड़की से पूछता है कि ये घर में जो लोग रहते थे वो कहाँ गए। वो लड़की उसको बताती है कि यहाँ पे कोई नहीं रहता, ये घर और उसमें रहने वाले लोग यहाँ से चले गए हैं। उस लड़की के हाथ में एक बच्चा होता है जो उस रिप को देख के बहुत डर जाता है और वो कहती है, हश रिप, ये बुज़ुर्ग तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। तो उस बच्चे का नाम सुनकर रिप वैन विंकल बहुत अजीब महसूस करता है। उसके दिमाग में सीरीज ऑफ सीन्स चलने लगती हैं। वो उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारे पापा का क्या नाम है। वो आंसर देती है, मेरे पापा का नाम है रिप वैन विंकल। वो पूछता है, तुम्हारी मदर का क्या नाम है। वो उसको आंसर दे देती है। फिर उसको कहता है कि मैं ही तुम्हारा फादर हूँ, मैं ही 20 साल पहले यहाँ से चला गया था। तो वो लेडी कहती है कि हाँ, मेरे पापा 20 साल पहले चले गए थे। तो ये सब कुछ सुनकर एक लेडी वहाँ पे आती है। वो उसको बताती है यंग गर्ल को कि हाँ, ये रिप वैन विंकल ही है। तभी वहाँ पे एक और बुज़ुर्ग आता है जो ये कंफर्म कर देता है कि हाँ, ये सब कुछ उन हिल पे रहने वाले स्ट्रेंज लोगों ने किया होगा जो कि जादू टूना करते हैं। तो इस तरह से रिप वैन विंकल अपनी बेटी और उसके हस्बैंड के साथ हमेशा हमेशा के लिए वहाँ से चला जाता है और वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहने लग जाता है।